मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 7 संस्कृत आपको जो असाइनमेंट मिलने वाला है इस महीने में आपको जो कार्य करना है हॉलीडे के छुट्टी में, समर वेकेशन में, वो मैं आपको इस पीडीएफ के माध्यम से आपको प्राप्त होगा, जिसमें ये शब्द रूपाणी लिखत शब्द रूप को लिखना है, ठीक ना। किसमें आप संस्कृत कॉपी में ही अपने संस्कृत कॉपी में ही इसको लिखेंगे, ठीक ना। और समर वेकेशन में जो असाइनमेंट है वो आपके लिए है। इसमें है अजंत पुल्लिंग, माने कि अजंत पुल्लिंग में अकारांत जो शब्द है बालक शब्द का रूप आपको लिखना है, ठीक ना। अकारांत में इकारांत शब्द में कवि, माने पुल्लिंग में ही अकारांत में बालक, इकारांत में कवि और उकारांत शब्द में साधु। ये 3 शब्द रूप आपको पुल्लिंग के लिखने हैं, ठीक ना। फिर अजंत स्त्रीलिंग का ही आकारांत शब्द रमा का, इकारांत मति, ये 2 शब्द रूप आपको स्त्रीलिंग में लिखना है, ठीक ना। अजंत का स्त्रीलिंग आकारांत रमा और इकारांत मति, रमा और मति, इन दोनों का शब्द रूप लिखना है। थर्ड आता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में आपको अकारांत शब्द पुस्तक का लिखना है, ठीक ना। इसका प्रथमा और द्वितीया इसका एक समान चलता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। बाकी सब पुल्लिंग के रूप के अनुसार चलता है, ठीक ना। अगला है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम माने कि आपको तो मालूम ही होगा, क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो सर्वनाम शब्द है वह आपका जो सभी नामों में प्रयोग होता है। तो इसमें तत् मीन्स होता है वह का पुल्लिंग शब्द का रूप लिखना है आपको, सर्वनाम शब्द का रूप, ठीक ना। पुल्लिंग में जैसे चलता है सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम तय, ठीक ना। इस तरह से जो रूप चलता है वह पुल्लिंग होता है। फिर अगला है तत्, माने वह स्त्रीलिंग। देखो 2 में है, एक पुल्लिंग का है, एक स्त्रीलिंग का है। पुल्लिंग में जैसे सह तौ ते चलता है, तो स्त्रीलिंग में वही सर्वनाम शब्द का रूप सा ते ता चलता है। तो ये दोनों आपको पूरे संबोधन तक आपको लिखने हैं, ठीक ना। अगला है इसमें अस्मद और युष्मद। अस्मद माने कि मैं, जो रूप चलता है अहम आवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अभ्याम अस्माभि करके रूप चलता है, वह अस्मद शब्द का है। और युष्मद शब्द में त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्मभ्यम करके रूप नहीं चलता है, वो है, ठीक ना। तो अस्मद और युष्मद में जो शब्द रूप हैं, इन दोनों को सप्तमी तक लिखना है। फिर नेक्स्ट है धातु रूपाणी। धातु रूप में आपको पठ धातु पढ़ना, ये 5 लकार में लिखना है। लकार तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि लकार 5 हैं, ठीक ना। लट, लिट, लंग, बिधलिंग और लोट लकार। ये जो 5 लकार हैं, इन 5 लकारों में आपको ये पठ धातु का रूप लिखना है, जिसमें जैसे लट लकार का रूप चलता है ना, पठत पठता पठंती, या ये आपको क्लास 6 में पढ़ाया जा चुका है। तो क्लास 7 में आपको क्लास 6 में 3 ही लकार पढ़ाया गया था, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल और लंग लकार भूतकाल। तो आपको इसमें लोट लकार और बिधलिंग 2 लकार और हैं, बुक के माध्यम से या कहीं खोज करके आपको ये लिखने हैं। तो मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कठिनाई या कुछ भी होता है तो आपको वहाँ पे ईमेल के ज़रिए, ठीक ना, आप हमें मेल कर सकते हैं, और जिसको मैं पुनः आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।